सत्साई भगत जी। कैसा है भगत जी? और जी कैसे हो? बस भगत जी दया परमात्मा की। बताइए। भगत जी ये क्या यार चक्कर समझ में नहीं आ रहा भगत जी यार। किशोर जी को क्या हो गया ये? कोई नहीं भगत जी, सबकी अपनी अपनी आध्यात्मिक यात्रा है। भक्ति तो कोई छोड़ नहीं रहा कि भाई वो कोई भक्ति छोड़ रहा है, भक्ति तो नहीं नहीं परमात्मा की नहीं करेगा। नहीं नहीं, भगत जी बाकी ये तो भक्ति नहीं। विचारों का है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है किसी की संगति, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई दबाव वाला काम तो है नहीं। वो तो नहीं है, लेकिन अब क्या ये फेसबुक में पढ़ता है, अच्छा नहीं लगता है। मैनेजमेंट के सामने सब आते हैं, सब यही सोचते हुए ये क्या हो रहा है। अब उल्टी काल, ये उसको उल्टा लेके बैठते हैं। तो काल जो चाहेगा काल तो वो करवाएगा ना। ये बात भी सही है भगत जी यार। भाई इस मार्ग में जब जब प्यार प्रेम बढ़ने की बात आती है, उसी समय काल किसी न किसी को सामने खड़ा कर देता है। हाँ यार भगत जी समझ में आ रही दास एक महीने से कहता आ रहा है कि छटनी 2022 में सतसेवकों की शुरू हो जाएगी, नहीं बोल रहा क्या? भाई परमात्मा बुलवाते हैं, मुझे नहीं पता था कि कौन निकलने वाला, मैं खुद निकलने वाला हूँ या कोई और निकलेगा। लेकिन दास से परमात्मा 1.5 महीने पहले वीडियो बनवा दिया था कि भैया 2022 लग गई है, सावधान हो जाओ। अब क्योंकि मैनेजमेंट वालों की तो छटनी हो चुकी है, अब सतसेवकों में छटनी है। अब सही भगत जी। तो भगत जी दास ने तो प्रयास भी किया वहां जयपुर जाके, फिर भी मालिक की दया से अब नहीं। अगर परमात्मा ही चाहते हैं कि भैया इस मार्ग में गंदगी निकलनी आवश्यक है तो निकलेगी, वो मेरे रोकने से भी नहीं रुकेगी। बाकी हमारा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई रखे तो रखे, वो उसकी अपनी सोच है। बाकी हमने तो सतलोक जाना है, तो हमने किसी के प्रति कोई मनमुटाव अपनी तरफ से नहीं रखना भगत जी। मनमुटाव करने के लिए कौन सी किसी की खेती ले रहे हैं? और इतना समय भी किसके पास है भगत जी इन फालतू की बातों के लिए उलझेगा? मनमुटाव करने के लिए जगत ही बहुत बड़ा था, फिर अपने भक्ति लाइन में क्यों आता है? और संगत को भी परमात्मा ये संदेश दे रहे हैं कि भैया ज्ञान को आधार बनाओ, है ना। देखा देखी में तो किसी का चलना ही नहीं है। मैंने जो ज्ञान दे दिया उस ज्ञान आधार से सही गलत का निर्णय करो। अगर तुम्हारे सामने भी कोई बात आती है, अगर ऐसी कोई स्थिति अगर पैदा होती है, तो तुम्हारी को ज्ञान दे रखा है, ज्ञान से निर्णय करो जो सही है। अगर तुम्हें लगता है कि भाई हमें इसके साथ रहना चाहिए, इसकी संगति करनी चाहिए, हमें कोई फायदा है तो रहो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मालिक के साथ रहना है सबने। सही है भगत जी, नहीं तो परमात्मा भगत थोड़ा ना किसी को पार कर देगा, लेकिन भक्तों की संगति करके हम कुछ फायदा उठा सकते थे। अब ये साथ संगति के माध्यम से इस प्रकार से कितना अच्छा परमात्मा का मार्ग आगे चल रहा है। तो काल भगत जी वो तो विशेष तौर से मतलब 1000 मुंह खोल के बैठा है ना अपने। तो हाँ सही बात है, दूरबीन। आज उसको प्रधानमंत्री की चिंता नहीं है कि प्रधानमंत्री बीजेपी का आएगा या कांग्रेस का आएगा, उसको ये चिंता है कि ये साथ संगतियां आगे क्यों बढ़ रही हैं। बढ़ रही हैं, सही बात है। तो वो कोशिश तो पूरी करेगा ना भगत जी। और संकेत परमात्मा दास के माध्यम से संगत को करवाते रहते हैं, भैया सावधान रहो, समय ऐसा आ रहा है, छटनी होगी। अब उसमें किसकी हो जाए ये वो परमात्मा जाने। वो तो सही बात है भगत जी। अब इसमें और दास की एक बात और बोलता रहा हमेशा से कि दास सामने वाले के शब्दों से, उसके चेहरे से पहचान जाता है कि ये कितने दिन का मेहमान है। लेकिन दास किसी को बोलता नहीं उसके सामने, वरना फिर उसको ठेस पहुंचती है। सही बात है भगत जी, ये तो है ही। अगर अभी आप मैं आऊँ, आप बोल दे यार मनोज भगत जी आप यार 4 महीने यार रहोगे साथ में चले जाओगे, तो मेरे को तो ठेस पहुंचेगी वो। देखो परमात्मा ने क्या कहा है कि ये जो ज्योतिष होता है ना, ये जो हाथ वगैरह देखते हैं, बोला ये हमारे हाथ की रेखाएं हैं, ये हमारा भविष्य है, लेकिन ये कोड वर्ड में है। जानकारी इनको बता सकता है कि तेरे साथ क्या होगा, तेरी शादी होगी नहीं होगी, तेरे बच्चे होंगे नहीं होंगे, तू कब मरेगा, लेकिन समाधान कुछ नहीं है उसके पास में। समाधान नहीं है, हाँ बता सकता है। तो दास को भी परमात्मा ने कुछ ऐसा दिया हुआ है, दास मतलब शब्दों से पकड़ जाता है। लेकिन दास भी अगर बता भी देगा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उसको रोक दूंगा, नहीं रोक पाएगा। नहीं, तो फिर बताना भी क्या फायदा, जब समाधान नहीं है तो फिर ज्ञान का क्या फायदा, उल्टा मतलब टेंशन हो जाएगी। सही है। अगर किसी को कैंसर है और मैंने बता दिया कि तुझे कैंसर है और मेरे पास समाधान है नहीं, तो बता के तो मैंने उसको टेंशन दे दी ना, टेंशन दे दी, जैसे जी रहा था वो भी नहीं जी पाएगा। तो वो काम अपने क्यों करे भगत जी। अगर उसने कैंसर से मरना है तो कैंसर से अपने आप मर जाएगा। सही है भगत जी, तो उल्टा पता के दोषी हो जाएंगे अपन। बस टेंशन दे देंगे उसको। और मालिक कहते हैं कबीरा हिल मिल चालिए नदी नाव सहयोग। हमने अगर अपना मोक्ष करवाना तो हमने अपनी तरफ से पाक साफ रहना है, किसी के प्रति मन में कोई राग देश मन मुटाव नहीं रखना है। ये तो रेल का डिब्बा बताया भगवान ने, बेटा जयपुर से ट्रेन चली है, बॉम्बे के लिए 100 आदमी बैठे हैं, जिसका स्टेशन आता चला जाएगा वो नीचे उतरता चला जाएगा। तुम जबरदस्ती डिब्बे में उसको बैठा के नहीं रख सकते। नहीं अपने स्टेशन तो उतरेगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे जाना बॉम्बे और बीच में कोई सूरत में उतर रहा तो मैं भी उतर जाऊं उसके पीछे, वो तो फिर मूर्खता है। सही बात। अपनी टिकट चेक करो भाई, तेरा डेस्टिनेशन क्या है, तेरी मंजिल क्या है।
देखा देखी का मार्ग थोड़ी है कि लो साहब सूरत में 5 आदमी उतर के डब्बा खाने ओढ़ा मैं भी उतर जाऊं, जबकि जाना मुझे बॉम्बे। तो ये ज्ञान है परमात्मा ने हमें जो दिया है ना, ये हमारा अमल की पैमाना है भगत जी। चाहे पवन नीचे उतरे, चाहे कोई जी नीचे उतरे, ना हम पवन को देख के चल रहे हैं, ना किसी और को देख के चल रहे हैं, भगवान को देख के चल रहे हैं। और इस भगवान के मार्ग में अगर पवन से कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा तो लेने में कोई बुराई नहीं है। ये हमारी सोच, ये हमारी सोच होनी चाहिए बस। अब वो चाहे पवन से मिले चाहे किसी से मिले, भगत जी वो गधे से भी मिल सकता है। ज्ञान जरूरी नहीं कि आपको गुरु से मिले, ज्ञान आपको जो है वो गधे से भी मिल सकता है। बिल्कुल सही बात है भगत जी। तो जो ज्ञान है, जो सार है, वो ले लो ना, आप उसके अवगुणों पे क्यों जाते हो? बिल्कुल सही। हम स्कूल में बच्चे को भेजते हैं, हम स्कूल में बच्चे को जो है पढ़ाई के लिए भेजते हैं। अब वो पढ़ाने वाला हो सकता है मांस भी खाता है, दारू भी पीता है, रोज अपनी औरत को भी ठोकता है। हम क्यों देखें उसकी अपनी क्या गतिविधि है? वो हमारे बच्चे को ज्ञान सही दे रहा, बस ठीक है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो क्या है ना, थोड़ा सा ये प्यार प्रेम का मार्ग आगे बढ़ रहा है तो काल को रास नहीं आ रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा वो डिस्टर्ब करना चाहता है। लेकिन हम तो भाई मालिक के आश्रय हैं। परमात्मा चाहेगा तो डिस्टर्ब होगा, परमात्मा चाहेगा तो निर्बाध रूप से चलेगा। आज से पहले भी 7 साल हो गए, लोगों ने क्या डिस्टर्ब करने का प्रयास नहीं किया? लेकिन क्या ये रुका? अगर मालिक ने चलाया तो नहीं रुकेगा। हमारे भगत जी नहीं रुकता है, 7 साल से चली है, वो बात तो सही है बस। हाँ यही चीज है यार भगत जी। देखा हमने यार, समझ नहीं, अभी बीच में तो सब चलो ठीक है, शांत हो गया, आप आए थे, उसके बाद तब बात हो गई थी, उसके बाद फिर पता नहीं क्या जट गई, अभी दोबारा फिर चालू हो गया। देखो दास ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की भगत जी, ना गलती होते हुए भी दास ने सबके सामने माफी मांगी वहाँ पे। हाँ सही। दास परमात्मा की तरफ से पाक साफ है। अब सामने वाले में क्या दोष है, क्या त्रुटि है, क्या मर्यादा खंडित हुई है, वो जाने, उसका भगवान जाने। हम ना तो किसी के पीछे जुड़ के इस मार्ग पे चले थे, ना हम आगे चलने वाले। जिस समय दास इस मार्ग पे खड़ा हुआ था उस समय भगत जी लोग मेरे नाम से भी नफरत करते थे। हाँ सही कह रहे हो भगत जी। उस समय कौन था मुझे ये सलाह देने वाला भगत जी? क्या मैं किसी से पूछ के ये वीडियो बनाया करता था क्या उस समय? आज तो संगत के पास में हजारों प्रमाण हो गए सही और गलत के, लेकिन जिस समय मैं खड़ा हुआ था मेरे पास भगत जी किसने प्रमाण दिए थे? वो प्रमाण भगत जी परमात्मा ने निकलवाए तो आपके माध्यम से हैं। तो बस, तो अगर कोई उस चीज को समझेगा वो ठीक है, जो नहीं समझेगा वो भगत जी निकल जाओ यहाँ से। किसने मना किया? ये तो ऐसे चलता आया है परमात्मा का मार्ग, और ऐसे आगे चलता रहेगा। सही है। और दास ने एक बात कही थी भगत जी पिछले लाइव में, कोई कितनी ही कोशिश कर ले, लोग अपनी कोशिश भी कर ले, और लोगों ने कोशिश, मैनेजमेंट ने भी खूब कोशिश करके देख ली, गुरुद्रोही फलाना दिखना, नामदान पे चोरी करता था, गुरुजी तक की ऑडियो नकली निकाल दी, लेटर निकाल दिए, लेकिन नहीं रुके, नहीं झुके। उसके बाद में हमारे और भी बहुत सारे भाई आए, आज वो अपने अपने घरों में बैठे हुए, नाम बताने में ज्यादा, क्योंकि फिर उनके मन में वो आएगी चीजें। सही बात है कि नहीं भगत जी? तो भगत जी दास ने एक बात कही थी पिछले लाइव में कि सिर्फ दो ही रीजन से दास नीचे गिर सकता है, या तो जब तक मैं खुद ना गिरना चाहूं, और दूसरा जब तक मुझे परमात्मा ना गिराना चाहे। तीसरे आदमी की औकात नहीं है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि मैं इस परमार्थ के मार्ग में स्वार्थ को लेके नहीं चलता। जिस दिन मैं अपना स्वार्थ लेके चलूंगा ना, उस दिन मैं अपने आप ही नीचे गिर जाऊंगा। तुम क्या गिराओगे? बिल्कुल भगत जी सही बात। जब तक दास उस परमेश्वर के पचनों पे चल रहा है, काल भगवान भी नीचे नहीं गिरा सकता। अगर है औकात तो वो कोशिश करके देख ले। मैं अपने भगवान के विश्वास पे कह रहा हूँ, अहंकार में नहीं कह रहा। सही बात। और इतना विश्वास भगत को अपने भगवान पे होना चाहिए, नहीं तो धिक्कार है उसकी भक्ति पे। इसका विश्वास होना चाहिए, इसको अहंकार कहते नहीं, इसको विश्वास कहते हैं भगत जी। विश्वास है भाई, भगवान पे विश्वास है, परमात्मा पे, धरती पे मालिक। और अपने परमात्मा को अहंकार नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? और देखो ना भगत जी, ये कोशिश लोग क्या उस परमात्मा को नीचे गिराने की नहीं कर रहे? देशद्रोही, गुंडा, भुंडा, देवी देवताओं का ये करता है, वो करता है, ईसाई मिशनरियों से मिला हुआ है, आतंकवादी, फातंकवादी, पता नहीं क्या क्या एलिगेशन भगवान पे नहीं लगे। तो हमने तो जो संघर्ष की शिक्षा है, आगे बढ़ने की शिक्षा है, वो भगवान से लेनी है ना। जब भगवान सच्चाई के रास्ते पे चला तो उनको कितना नीचे गिराने की कोशिश हुई, और जब हम अपने भगवान को देख के इस मार्ग पे आगे बढ़ेंगे तो क्या हमें नहीं होगी कोशिश गिराने की? भगवान के भी तो अपनों ने नीचे गिराया ना अपने, मतलब पूरी दुनिया उस भगवान की तो है। और हम इस मार्ग में चलेंगे तो हमें भी तो अपने गिराएंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं गिराएंगे। तो भगत जी 7 साल हो गई दास के साथ में, सैकड़ों हजारों लोग आंधी की तरह आए और तूफान की तरह वापस भाग गए। टिकेगा वही जो परमात्मा का होगा। देखो, ज्ञान आधार जिसको बनेगा वही इस मार्ग पे टिकेगा, नहीं तो नहीं टिकेगा। वो पवन दास तो छोड़ो, वो परमात्मा से भी दूर हो जाएगा।
ये भक्ति ज्ञान आधार की है, इस चीज को पल्ले गांठ बांध लो। लड़ाई ज्ञान आधार की चल रही है भगत जी। अब एक चीज को उन्होंने पूंछ बांध रखी है, आसक्ति आसक्ति, पवन पे आसक्ति हो जाएगी, पवन के ज्यादा वीडियो देखेंगे पवन पे आसक्ति हो जाएगी। चलो ठीक है भगई, पवन पे आसक्ति हो गई। कल को जब गुरुजी आश्रम में आ जाएंगे और एक तरफ वहां पे मान लो ये पवनदास माइक हाथ में लेके खड़ा हो गया कि भैया यहाँ बैठो मेरे सामने में और मेरी बात सुनो, और एक तरफ वहां परमात्मा ये बात भी नहीं कहेगा, मालिक ने वहां सत्संग शुरू कर दिया, मेरे पास में चिड़ी का बच्चा भी नहीं बैठेगा, मुझे पता है नहीं बैठेगा भगत जी। तो काहे की आसक्ति हो गई? ये उन लोगों का अपना स्वार्थ है या फिर उनका डर है कि हमारी आसक्ति ना हो जाए इस पवन पे? तो अपनी कमजोरी को संगत में क्यों तुम लोग सार्वजनिक कर रहे हो बताओ? वो भय तो है उनको खुद को। आसक्ति कर रहे हो तो वो गलत कर रहे हो ना। आसक्ति के पवन को चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ना यार मालिक का, यार ये जो आइडिया जो भी है पवन तो मालिक का ज्ञान बता रहा है ना, है तो आसक्ति क्यों होगी? अब समझा सकते भगत जी, जबरदस्ती गले में हाथ दे के किसी का निकाल नहीं सकते कुछ। और ये संगत की भी परीक्षा भगत जी, ऐसे झटके तो रोज आएंगे, सुबह शाम आएंगे, तो फिर तुम्हारा क्या फर्ज है? तुम्हें ऐसे लोगों को देख के चलना है या फिर तुमने परमात्मा को देख के चलना है? और यहाँ तो झटके आए क्या, यहाँ तो आएंगे आने वाले समय में, भगवान से आने से पहले पहले। उस समय फिर तुम क्या करोगे जब तुम ये प्यार भरे झटकों से तुम फेल हो जा रहे हो? कोई 5 आदमी उसका पक्ष कर रहे हैं, 5 आदमी उसके भी पक्ष में आ रहे हैं, भगत होके इतना ज्ञान लेके, कल को झटके आएंगे, उस समय क्या होगा तुम्हारा? अभी तो ये ट्रायल बेस है। सही है जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। है भाई, तो कोई किसी के ऊपर आसक्त नहीं है, ये सब बनावटी बातें हैं। और भगत जी मेरे ऊपर कोई जब तक आसक्त नहीं होगा जब तक मैं अपने ऊपर लोगों को आसक्त नहीं करना चाहूंगा। और मैं आसक्त नहीं कर सकता क्योंकि मैं ना संगत के पैसे भी जीता, ना मुझे कोई लश्कर जोड़ना है, ना मुझे कोई महाराज बनना है। मैं तो वो आदमी, मैं तो सबको कहता हूँ भैया ये दास की हालत वो है, नंगा आदमी नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे तो परमात्मा ने खड़ा कर रखा है, थोड़ी सी ये बुद्धि का वॉल्यूम खोल रखा है। जो बातें आप भाइयों के गुरुजी के सत्संग सुन के समझ में नहीं आई, जो मुझे भी नहीं आ रही थी, उन बातों को समझाने के लिए भगवान ने दास को निमित्त बना के खड़ा कर रखा, ताकि हम इस भगवान के प्रति अपनी आस्था और ज्यादा दृढ़ कर लें आने वाले विनाशकारी समय से पहले। सही बात है। काल थोड़ी चाहेगा इस चीज को कि लोग जो है मतलब इस परमात्मा की तरफ आगे बढ़े। सही। भगत जी हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो भगवान की सबसे बड़ी टक्कर का है, वो भगवान का सबसे बड़ा विरोधी है, और वो चद्दर ओढ़ के थोड़ी सो रहा है इस समय। वो तो पूरी कोशिश करेगा ना। अरे आपके घर में चोर घुस गया भगत जी, आपको पता चल गया, आप जी मतलब चद्दर ओढ़ के सोते रहोगे क्या? बिल्कुल बचाव तो करोगे ना। तो पहचान करो, पहचान करो, वैसे ही है। पहचान करो भाई, क्या हमारे हित में है, क्या हमारे अहित में है। सही बात है। अब इतनी भी कोई पहचान नहीं। और वही बात है, दास ने कल एक भाई के साथ ऑडियो में कहा था कि जो व्यक्ति एक भगत को नहीं पहचान पा रहा इतने वर्षों से, वो भगवान को क्या खाक पहचान लेगा। सही बात। जब तुम भगवान के भक्तों के साथ ही ऐसा कर रहे हो तो भगवान के साथ भी तुम ऐसा ही करोगे फिर मनमुटाव। जब वो कल को आ जाएंगे तो फिर तो तुम्हारे मन में उनके प्रति भी दोष आएगा, जब उसके भगत के प्रति तुम्हारे मन में मतलब इस तरह के विचार आ रहे हैं। वो संजय के मन में यही तो हुआ था, संजय को परमात्मा ने आश्रम में धमका दिया था एक बार, उसके मन में वो दोष पैदा हो गया, उसने अपना चिमटा गाड़ लिया। तो कल को तुम भी तो ऐसा करोगे, ये कोई गारंटी थोड़ी है कि तुम उनके साथ नहीं करोगे। सही बात है। जब तुम भक्तों के साथ प्यार प्रेम से इस पृथ्वी लोक पे मालिक का ज्ञान और शरण लेके नहीं रह पा रहे, तो मुझे ये बता दो तुम सतलोक जाने के अधिकारी कहाँ हो? क्योंकि वहां तो मतलब प्रेमी आत्माओं को एंट्री है। अरे जो तो को काटा बोवे ताको बोतू फूल, आवत काली एक है उल्टा हो अनेक। हम इसको पढ़ रहे हैं, गुरुजी कहते हैं इसको खाली पढ़ना नहीं है, इसको अमल करना है। सही बात है। तो भगत जी ये वही समझेगा जो बिरला होगा। परमात्मा कहते हैं ना कि गुरु पद सेव बिरला कोई, जहाँ पे कृपा साहिब की हुई। गुरु पद यानी गुरुजी के द्वारा बताई जा रही भक्ति विधि, वो पद्धति, उसको वही समझेगा, उस पे वही चलेगा जो बिरला ही होगा कोई। जिसपे उस गुरु की, उस साहिब की विशेष मेहर होगी, वो ही उसके मार्ग पे उस चीज को समझ के आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो ये छटनी है भगत जी, होके रहेगी और होनी भी जरूरी है। और दास भी अब आगे भगत जी ज्यादा सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगा। परमात्मा ने जो भी कहना था, जो सुनाना था, वो सुना दिया है। मुझे भी अपनी भक्ति करनी है, अकेले सेवाओं से मैं पार नहीं हो जाऊंगा भगत जी। बिल्कुल सही बात है। और थोड़ा ये विराम देंगे और लोग थोड़ा सा इन चीजों पे तभी भगत जी विचार करेंगे। अब आगे से आगे उनके सामने अगर रसगुल्ले रखते जाओगे तो आदमी को कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा संगत को भी इस बात का एहसास होना चाहिए ना कि भाई हम कहाँ गलत थे, हम कहाँ सही थे, हमने क्या गलती कर दी,
क्या नहीं कर दी। आज गुरुजी जेल गए तो हम गुरुजी के सत्संगों को समझ रहे हैं ना। थोड़े दिन ये दास नीचे बैठ जाएगा तो देख लेना, इनको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, हमें क्या करना, हमें क्या नहीं करना। सही क्योंकि दास आगे से आगे आप लोगों को सहयोग दे रहा है, इसका मतलब संगत अपना दिमाग ही नहीं चला रही। तो अब दास भी अपने आप को विराम देगा भगत जी, और परमात्मा की भी यही शायद इच्छा है, क्योंकि बहुत हो चुका है कि नहीं। अब संगत को भी अब अपने स्तर पे सोचने और समझने का मतलब ये मौका मिलना चाहिए अब। सही है थोड़ा, हाँ है ना। लो भाई, हाँ जी, हाँ जी। जितना जो है विवेक उतना ही सोच पाएगा भगत जी। बस 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 वही 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 ये चीज है, ये सोच का ही तो चल ही रहा है। चलो ठीक है। बाकी हम कजोड़ जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतने वर्ष हमारे साथ में रह के सहयोग की, अपना एक अनमोल समय और उन्होंने दिया, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। और आगे भगत जी उनके अपने संस्कार, उनके अपने कर्म, हमने ना उनके विषय में कभी कोई गलत सोचना है, ना कभी गलत बोलना है। हमने तो जगत के प्रति भी नहीं सोचना, ये तो हमारे भगत भाई है भगत जी, है ना। बाकी संगत से इतना जरूर मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि कजोड़ जी ने खुद ने कहा कि भैया मैं घर पे जो ज्योतियां जला रहा हूँ, जो ये भक्तों की जो अपने घर पे नहीं जला पा रहे, तो आज के बाद मेरे खाते में कोई पैसा ना डाले। हो सकता है कि मैं परमात्मा का दोषी हो जाऊं। तो अब बताओ, 1 साल से इनके घर पे ज्योति जल रही है, इनको यही नहीं पता कि मैं दोषी हो रहा हूँ, मैं ये सही काम कर रहा हूँ। तो शंका में तो वो खुद जी रहे हैं। फिर तो सही था भाई, या तो वो मतलब शुरू में गलत थे, या फिर वो आज गलत हो गए। एक जगह तो वो गलत है ना। अगर शुरू में गलत थे तो आज तक वो गलत ही है, और आज यदि वो अपने आप को वो गलत कह रहे हैं तो इसका मतलब फिर वो जानबूझ के मतलब इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। तो मेरा उन सभी भाई बहनों से जो कि देश विदेश में है, इस ऑडियो के माध्यम से मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि आज के बाद में कजोड़ भगत जी के खाते में किसी भी प्रकार का, चाहे एसएमएस सेवा का हो, चाहे ज्योति का हो, कोई भी पैसा आप जी भूल के भी ना डालें। और आज से पहले आपने जो डाला है, आपके एक एक पैसे का सदुपयोग भी हुआ है ना, उसमें कजोड़ जी ने कोई मिसयूज किया है मेरी नॉलेज में, और ना मैंने आज तक कभी आपके एक पैसे का कोई दुरुपयोग किया है। मालिक देखने वाला है। आगे आपने कुछ पैसा भेजना नहीं है। आगे अगर कभी कोई जरूरत होगी इस प्रकार से परमेश्वर की सेवाओं में, तो दास लाइव आके सभी भाई बहनों को संदेशा देगा। ठीक है, जब खुद ही मना करते हैं तो फिर क्या होगा। क्योंकि जबरदस्ती का मार्ग नहीं है ना भगत जी, प्यार प्रेम का मार्ग है। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दबाव थोड़ी है कोई किसी के ऊपर। चलो ठीक है, फिर कभी आएंगे जब तब मिलेंगे भगत जी। ठीक है, सत साहब, जय हो बंदी छोड़ के। जय बंदी छोड़ के।